हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा पाचन तंत्र के बारे में, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 7 नंबर में और आपका 1% से ज्यादा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना एंड ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का सबसे वीआईएमपी टॉपिक है भाई पाचन तंत्र। ओके, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एंड एक और है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इस सब वीडियो को आप लोग अच्छे से समझो। मैं आपको सब कुछ समझाने वाला, चित्र है, इनके सारे भाग हैं, देख लो, सब कुछ मैं भाग समझाने वाला हूं, लेकिन आपको करना क्या है, लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आप समझो पाचन तंत्र होता क्या है, फिर मैं आपको सब कुछ समझाता हूं चित्र के साथ। देखो, जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, जैसे संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों का सरल घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। अब ये क्या मतलब समझो, संयुक्त अघुलनशील भोज्य कणों का सरल या फिर घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। सबसे पहले समझो, संयुक्त या अघुलनशील, जो पदार्थ अघुलनशील है, घुलनशील योग्य नहीं है, भोज्य पदार्थ के कण है, जैसे कोई कण है और मतलब या फिर किसी चीज को आप खाते हो तो उसको, किसी अघुलनशील चीज को खाते हो तो उसको घुलनशील के योग्य बनाता है, यानी कि पाचन करता है, उसका डाइजेस्ट करता है और उसको एक घुलनशील के योग्य बना देता है, मतलब उसको घुलने के योग्य बना देता है। जब वो घुलता है तभी आपके अंदर पाचन होता है, ठीक है। एंड जब वो घुलनशील योग्य बना देता है, वो शोषण, अब शोषण का अर्थ है कि जो उसमें अच्छे पदार्थ है उसका अवशोषण कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर, यानी कि यही सब योग परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन का अर्थ है कि सीधा पाचन करना और अवशोषण करना, घुलनशील योग्य बनाना, तो यही पाचन है। जैसे किसी का पाचन तंत्र सही नहीं होता तो जैसा खाते हैं वैसा उनका वेस्ट पदार्थ में निकल जाता है। तो ऐसे में वो क्या होता है ना कि उनके कभी शरीर बनता नहीं, कभी शरीर उनका दुबला पतला रहते हैं, तो वही होता है पाचन की, उनमें जो है ना अघुलनशील भोज्य पदार्थ घुलनशील योग्य नहीं बनता है, मतलब वो जो भोज्य पदार्थ होता है घुलनशील योग्य नहीं बनता, अवशोषण नहीं होता उनके शरीर में, सीधा खाते हैं सीधा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में यही होता है पाचन तंत्र। अब मैं आपको चित्र समझा देता हूं, चित्र में क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप इसे बनाना नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना कि आप कैसे बना सकते हो। देखो, सबसे पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बनाना मैंने बता दिया है, 2 बार बताया है, अब आप लोग ना दिखो तो आप लोगों की गलती है। देखो, अब आपका ये है पाचन तंत्र। मैंने एक शरीर बनाया है, आधा शरीर, जो कि इसमें ना लेग है, इसमें कोई लेग नहीं है, अंदर की चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है एक बढ़िया हेयर कटिंग बाल है, ठीक है, और अच्छा है। एंड ये है मुंह, ये आपका मुंह है जो आपका भोजन को ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा, एंड इसमें बहुत से जो भोजन होते हैं काफी ज्यादा इसमें पाचन हो जाता है। एंड ये है आपका क्या, ये है ग्रसनी, जिसके द्वारा भोजन जाती है और इसमें कुछ पाचन नहीं होता, इसके द्वारा केवल भोजन जाती है, एक रास्ता है और रास्ते में ऐसे केवल जाती है भोजन। एंड ये है पित्ताशय, ये अंदर जो बना हुआ है, ये पत्ती के टाइप का, ये पित्ताशय है। एंड ये जो है ये चीज, ये है लीवर, क्या है, लीवर, ओके, ये क्या है, लीवर। एंड ये है, ये आपका बड़ी आंत एंड ये छोटी आंत और ये है गुदाद्वार, ठीक है, जिसके द्वारा वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये है गुदाद्वार। अब आपको चित्र में क्या नहीं समझ में आया, सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए, वरना आप कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक आपको चित्र बनाना नहीं आएगा। और चित्र बनाना आप जान गए तो इसमें क्या है, आप जानते हो कि मुख यहां होता है, पित्ताशय आप यहां जान लो लीवर के अंदर होता है, तो लीवर के अंदर होता है, यानी कि लीवर होता है, ये आपका लीवर है। एंड ये बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी, ये गुदाद्वार। तो ऐसे में चित्र तो काफी इजी होता है, लेकिन अगर आपसे कहे 2 नंबर में आए, कहे पाचन तंत्र केवल बताइए, तो पाचन तंत्र में केवल इतना ही बताना है जितना मैंने बना दिया है, इतना ही आपको डिस्कस करना है, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पाचन तंत्र में इतना है, और अगर आपको पूरा पाचन के बारे में कहे 7 नंबर में, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपको यहां तक चित्र समझ में आया, पाचन होता क्या है ये समझ में आ गया। अब सबसे पहला टॉपिक समझो, मुख। सबसे पहला टॉपिक इसमें है मुख, यानी कि मुंह, यानी कि यहां से जब हम भोजन खाते हैं सबसे पहला प्रोसेस समझो। एंड जब हम लोग खाते हैं उस वहां से मैं शुरुआत करता हूं, तो यहां मैं मुख से आप लोगों को समझाता हूं, मुख से, ओके। तो पहला ये टॉपिक है मुख, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। देखो, मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब अगर मुख है तो उसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। किसी भी मतलब चीज को खाते हैं तो हम सबसे पहले मुख में ले जाते हैं, यानी कि मुंह में ले जाते हैं, माउथ में ले जाते हैं, और हम उस भोजन को अंदर ले जाते हैं। बट मुख में लार नामक ग्रंथि पाया जाता है,
क्या पाया जाता है, ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्रंथियां याद रखना। मुख में क्या पाया जाता है, लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। ये जो लार होता है, ये लार नामक ग्रंथि पाया जाता है, और लार जब निकलता है तो भोजन को लुगदी बना देता है, और अगर वो उसको गीला बना देता है, और जब वो गीला बना देता है तो भोजन को पाचन करने में, भोजन को अमाशय तक ले जाने में काफी ज्यादा सरल हो जाता है और इजी प्रोसेस के साथ चला जाता है। तो क्या होता है, मतलब भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में टाइलिन, अब देखो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, एंड ये शर्करा में बदल देता है, और एंजाइम जो है ना वो शर्करा में बदल देता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले मुख का प्रोसेस समझ में आया। नोट कर लो भाई, ऐसे आप लोग नोट कर लो, नोट बना लो, थोड़ा मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि वैसे आप लोग सफल नहीं होंगे, वैसे आप टॉपर नहीं बन सकते, वैसे आप मेहनत नहीं करोगे तो वैसे आपके मार्क नहीं आने वाले। तो आप थोड़ा मेहनत करो, नोट बनाओ अच्छे अच्छे, उसको हैंड राइटिंग अपना सुधारो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मन लगाओ। ठीक है, तो यहां आपको मुख समझ में आ गया कि मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और आप थोड़ा सा प्रोसेस समझो कि मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है बस, और जिसमें निकलने वाला लार, जो लार ग्रंथि से लार निकलता है तो भोजन को निगलने में सहायता करता है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम जो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे आओ, फिर मैं आपको समझाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है ग्रासिका, ग्रासिका या ग्रासनली। ठीक है, ये ग्रसनी, यही है ग्रासिका या ग्रासनली या ग्रासनी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो निगल दौर, जो आपका निगल दौर होता है, से भोजन ग्रसिका में आता है। निगल दौर से भोजन ग्रसिका में आता है, जैसे हम निगलते हैं, भोजन को खाते हैं, निगलते हैं। ठीक है, तो इसमें भोजन का पाचन कुछ नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन ही नहीं होता। अब यहां बताओ, एक रास्ता की तरह है, इसमें क्या भोजन का पाचन होगा, इसमें क्या होता है जो भोजन का पाचन हो जाए, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें क्या चीज होता है जिससे भोजन का पाचन हो जाए, कुछ नहीं होता। एक प्रकार से रास्ता है, और वो एक रास्ता की तरह है, जैसे नली की तरह है, और वहां से केवल भोजन आता है बस। इसमें ना कुछ पाचन होता है, आपका 0.5% भी पाचन नहीं होता है। ओके, तो इतना याद रखना। ठीक है, पाचन नहीं होता है, ग्रसनली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, यानी कि यहां ग्रसनली से भोजन कहां पहुंच जाता है, अमाशय में। अब भाई थोड़ा दिक्कत है, अमाशय, अमाशय मतलब पेट, और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें अंदर ही पाया जाता है अमाशय के, ये सारी चीजें अंदर पाया जाता है। तो इसलिए अमाशय कैसे दर्शाया जाए, वो तो आपका बॉडी का बाहर का चीज है, लेकिन ये मैंने अंदर की चीजें केवल बताई है। तो यहां से अब हम लोग अमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे, अमाशय के बारे में। ओके, अब आ जाओ अमाशय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो अमाशय, ये तीसरा टॉपिक है। कौन सा है, तीसरा टॉपिक। अमाशय क्या है, देखो अमाशय में भोजन आता है, पहले आप मुख से खाते हो, मुख से ग्रसनली या ग्रसिका में आता है, और ग्रसिका से अमाशय में भोजन आता है। पूरा प्रोसेस समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कैसे भोजन खाते हैं, पाचन कैसे होता है, तो आप सब कुछ समझा दो, हर एक भाग को। सबसे पहले हम मुख के द्वारा खाते हैं, मुख में लार नामक एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऐसे में जब हम मुख से खाते हैं तो वो ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में क्या होता है, आप समझो, अमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है, एंड जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब जब जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, जैसे आपका लार नामक ग्रंथि से लार रस निकलता था, वैसे जठर नामक ग्रंथि से कौन सा रस निकलेगा, जठर रस निकलेगा। क्या दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, छोटी छोटी चीजें आपको न याद हो तो बेकार है, आगे चलकर आपको बड़ी बड़ी तैयारियां करना पड़ेगा, तो आप कैसे याद करोगे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा छोटी हैं, आप अपने टारगेट को लंबा बनाओ, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। जठर रस में HCl, पेप्सिन एंड रेनिन पाया जाता है। ये क्या चीजें, HCl क्या होता है, अम्लता को नष्ट करता है, जैसे HCl जो है अम्लीय होता है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये आपका अमाशय का पूरा प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट करना। वैसे तो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा, और जितना बता रहा हूं ना, अगर उतना लिख दोगे तो एक नंबर, आधा नंबर भी बोर्ड एग्जाम वाले नहीं काटेंगे, और 7 के 7 नंबर देंगे। तो ऐसे में आप जैसा बता रहा हूं ऐसा लिखो, कोशिश करो लिखने की। आप रफ उठाओ, रफ अपना उठाओ, रफ में कई बार कोशिश करो, पाचन तंत्र बनाओ, पाचन तंत्र के बारे में लिखो, एंड पाचन तंत्र क्या होता है पूरा समझो, लिख लिख कर, तब आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है। ओके, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। देखो छोटी आंत क्या होती है, यहां समझो। अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है,
आमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से क्षुद्राणु में आता है, छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, भोजन मतलब बिल्कुल पाचन हो जाता है, एंड आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं, तथा जो अवशोषण जल और भोजन ही बचते हैं। ठीक है, भोजन जो वेस्ट अवशोषण जल तथा भोजन जो अवशोषण होते हैं वही बचते हैं। ओके, तो यहां तक आपको छोटी आंत के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है। जैसे यहां तक अवशोषण, भोजन का अवशोषण सब कुछ हो जाता है, बहुत कम ही पाचन बचता है पाचन की क्रिया बड़ी आंत के लिए। अब बड़ी आंत की बात आती है तो बड़ी आंत के लिए बहुत कम ही चीजें बचती हैं। ओके, तो यहां अब आती है बड़ी आंत और गुदा द्वार। गुदा द्वार द्वारा तो जो अपच पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। अब बात आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में मैं छोटा सा समझा देता हूं। यह आहार नाल का अंतिम भाग है, पूरे नली का ये अंतिम भाग है, मतलब पूरे पाचन तंत्र का ये अंतिम भाग है, और यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा होता है और इतना लंबा होता है। ओके, इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। इसमें जो शेष छोटे मोटे भोजन या फिर जो जिसका पाचन नहीं हुआ हो तथा जो जल होते हैं उनका पाचन नहीं हुआ हो तो उनका अवशोषण होता है, और जो अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपच भोजन होते हैं उनको शरीर के बाहर गुदा द्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया बड़ी आंत। ओके, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये पूरी प्रक्रिया आपको यहीं पर समाप्त कर देनी है। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझानी है, फिर आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा और पाचन तंत्र पूरा डिटेल में इतना ही है। ओके, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये है हमारा आज का पाचन तंत्र का वीडियो। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, एंड फुल चैप्टर इन वन वीडियो में आने वाला है। आपको पूरा चैप्टर जब प्रक्रम दिया जाएगा तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।